हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल अपन ने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज डिफरेंशिएशन पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं अपन। देखिए बेटा, आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे और भी खूब सारे फॉर्मूले बताए थे। जो सबसे ज़्यादा यूज अपने होता है फिजिक्स में फॉर्मूला, वो था y इक्वल टू x की पावर n, और इसका आपने किया था dy/dx इक्वल टू n इंटू x की पावर n-1। इस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन आपको दिए भी थे करने के लिए। एक क्वेश्चन तो था y इक्वल टू 2√x, एक y इक्वल टू 1/2√x, y इक्वल टू 2/√x। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आप इसे पावर में कन्वर्ट कीजिए। क्या करोगे? पावर में। पावर में रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर में कन्वर्ट कीजिए। y इक्वल टू, अच्छा 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट अकेला होता है, कांस्टेंट कैसा होता है? अकेला। y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसी भी के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आती है 0। चाहे x के रेस्पेक्ट में करो, y के, t के, u के, v के, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0। लेकिन जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। आप इसको बाहर ले लोगे 2 को। अब देखो, अंदर x की पावर 1/2 बचा, और x की पावर 1/2 है, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे? dy/dx, आगे ही कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू 2 बाहर आ गया, x की पावर है 1/2। तो x की पावर अगर n होती है, तो देखो 1/2 पावर मल्टीप्लाई होगी और 1/2 में से 1 कम होगा। तो ध्यान दें, dy/dx x 1/2 पावर है, उससे मल्टीप्लाई किया, n-1, 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x की पावर रहेगी -1/2, मतलब 1/x की पावर 1/2 प्लस की, नीचे लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, और 1/2 x की पावर 1/2 का मीनिंग होता है √x। तो आपने देखा 2√x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1/√x। ऐसे ही आप इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। किसका? y इक्वल टू 1/2√x। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे? देखो, इसको कर रहे हैं अपन, dy/dx पावर में लिखना है, 1/2 को अलग कर लो, x की पावर देखो 1/2 है, ऊपर ले जाओगे माइनस की हो जाएगी। x की पावर नीचे 1/2 है, ऊपर शिफ्ट करोगे तो माइनस की हो जाएगी, तो इंटू x की पावर -1/2। अब देखो, इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 बाहर आ गया। पावर देखो, पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अब की बार किससे करोगे? -1/2 से। x की पावर -1/2 -1, एक कम करोगे पावर में से, देखो n-1, तो एक कम कर दिया, -1/2 -1। अब देखो बेटा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, और माइनस साथ में रह जाएगा, -1/4, और x की पावर -3/2। ये हो गया। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही ये है 2/√x। 2/√x को आप इधर करो। देखो, पहले आप इसको 2 को साइड में रखो, √x है, x की पावर 1/2 है, 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस की, तो x की पावर -1/2, और इसको सोल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो 2 dy/dx देखना, 2 x की पावर -1/2, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करो, x की पावर -1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x की पावर -3/2 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/x की पावर 3/2, नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और 3/2 को आप 1 और 1/2 भी लिख सकते हो। तो आप x 1/x √x भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखो, फॉर्मूले शायद मैंने आपको कल सभी बता दिए थे, जितने अपने फिजिक्स में यूज होते हैं। अब देखो, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, y इक्वल टू sin x,
और इसका कहूँ कि बेटा डिफ्रेंशिएट करो तो आप कर दोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x। अगर साइन 2x को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? पॉज करो और प्रैक्टिस करो, देखिए क्या होगा। ठीक है, कर लिया, चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले हमें क्या मानना है, यहाँ मैंने 2x लिखा है, इसको आप अक्स ही मानो। क्या मानो? अक्स। तो आप इसको इस नज़रिए से देखो कि ये साइन अक्स ही है, जैसे ये था। तो साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? कोस एक्स लिख सकते हो ना। लेकिन बेटा अक्स की जगह आपने क्या 2x को अक्स माना है ना, तो कोस 2x लिख दोगे। ठीक है, अब देखो अंदर जो बच गया वो 2x है, उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? अक्स के रेस्पेक्ट में। और जो वैल्यू आती है वो इससे मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे? डी बाई डी एक्स इंटू 2x, मतलब पहले इस पूरे का करना है। तो 2x को अक्स माना, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, मतलब कोस 2x। फिर अंदर वाले का 2x का, 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और dx अपॉन dx क्या होता है? 1। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos 2x, 2 cos 2x। ये अपने आते हैं बेटा चेन रूल में। किस में आते हैं? चेन रूल में। ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो, या y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर हो। तो ऐसे जितने भी डिफ्रेंशिएशन होंगे इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान दो, y इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर का करते हैं पहले, इसी से रिलेटेड। y इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे? क्यूब ले लो, कोस एक्स क्यूब है, कोस का डिफ्रेंशिएट करो सबसे पहले। तो dy बाई डी एक्स, देखो कोस एक्स क्यूब को क्या मानोगे? क्या एज्यूम करोगे? अक्स एज्यूम करोगे तो कोस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। तो आप लिखोगे साइन एक्स क्यूब और माइनस का लिख दिया। अब आपको इसके अंदर जो एक्स क्यूब है उसे डिफ्रेंशिएट करना है। उसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? देखो बेटा डी बाई डी एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? एक्स की पावर 3 होती है। y इक्वल टू एक्स की पावर n का क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों होता है? बेटा साइन एक्स में भी ऐसा ही हुआ था। आप गौर करो, देखो साइन एक्स का आपने डिफ्रेंशिएट किया, कोस एक्स हुआ। फिर आप एक्स को डिफ्रेंशिएट करो डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है? 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा। मतलब साइन एक्स है तो एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन 2x है तो 2x का होगा, साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भी साथ में होगा। और जो भी बाद में डिफ्रेंशिएट होता है उसे इससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसे इससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और दें आपको, एक एग्जांपल और देंगे, सिर्फ साइन कोस की बात नहीं। y इक्वल टू मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपने अकेले एक्स क्यूब का किया है, अकेले एक्स स्क्वायर का किया है और 2 का भी किया है। इन सब को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ माइनस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड अपन माइनस वाला ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे ले लेते हैं। या 2 की जगह 3 कर दो का, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे? डी वाई बाई डी एक्स। देखो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका वही है, अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो आप भी प्लस माइनस लगा दो। अलजेब्रा का कोई भी इक्वेशन आती है तो उसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपका फोकस होना चाहिए एक्स क्यूब पर। एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर
भाई पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में -1 कम हुआ, देखो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में -1 हो गया, तो पावर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 1 2 आ गया, प्लस x स्क्वायर का क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर 1 कम करो, प्लस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, अकेला कांस्टेंट आए तो 0, इसको करो dy/dx, 2 तो बाहर आ गया, x क्यूब का क्या होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, तो आप लिख दोगे 3x स्क्वायर माइनस 3 बाहर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x, 2 बाहर और x का क्या हो जाएगा dx/dx ही तो होगा, तो देखो 3 × 2 6x स्क्वायर माइनस 3 × 2 6x प्लस 2 dx/dx 1। तो अगर कहीं पर भी प्लस माइनस आता है तो आप प्लस माइनस वाले एलजेब्रा वाले भी आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रहे कि जहां प्लस है वहां प्लस लगा दो, जहां माइनस है वहां माइनस लगा दो, बाकी तो आपको पावर में पावर का ही लगाना है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो एक और लें, y = e⁻x प्लस sin x प्लस log x। देखो y = e⁻x को डिफ्रेंशिएट करोगे e⁻x आ जाएगा, sin x का cos x आ जाएगा, log x का 1/x आ जाएगा। तो e⁻x प्लस cos x प्लस dy/dx डिफ्रेंशिएट करोगे e⁻x का e⁻x, sin x का cos x, log x का 1/x। ऐसे ही आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, y = x² प्लस log x, इसका करोगे तो y = dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx x² का 2x प्लस log x का 1/x। ठीक है। अब देखो मैं आपको जो सेकंड मेथड बताना चाह रहा था वो प्लस से रिलेटेड है, इसलिए प्लस वाली जानकारी पहले देनी पड़ी आपको। मेरा क्वेश्चन है y = x² - 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप इजीली कर दोगे। कैसे, dy/dx x² का क्या होगा 2x माइनस 1 का 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x। लेकिन ध्यान से देखना बेटा, y = x² - 1 के मैंने रूट लगा दिया। अब मैं कहूं कि इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? अब आप ये सोच रहे हो कि मैं x² - 1 को 2x लिखूं तो रूट का क्या करूं? ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें पावर वाला फॉर्मेट लगाना है। पावर का क्यों, देखो आप अज्यूमशंस कर सकते हो कि y = x² - 1 को आप x मान सकते हो। अज्यूम कीजिए कि x² - 1 क्या है, x है, और उसके पावर √, है, तो अज्यूम करोगे तो x² - 1 को आपने x से अज्यूम किया, उसके पावर रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 थी। अज्यूमशंस क्या किया है आपने, अज्यूमशंस ये है x = x² - 1, कई जगह t भी माना जाता है कि t, आप t मान लो इसको ऐसे, तो t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि x² - 1 को आपने x अज्यूम किया है, इसके √ लगा हुआ है, √ का मीनिंग पावर 1/2 है। तो सबसे पहले पावर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर वाला फॉर्मूला देखो, dy/dx पावर से मल्टीप्लाई इंटू x की पावर जितनी है उससे 1 कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो आप देखो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, ध्यान से देखना। अज्यूम करो दिमाग में कि x² - 1 है, उसको x माना है, ठीक है, x मानोगे तो इसकी पावर 1/2 होती है। तो देखो जो भी आपने अज्यूम किया है उसको यहाँ लिख दो, अज्यूमशन जो भी x यही तो किया, x की पावर 1/2 है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² - 1 की पावर 1/2, यही तो है। तो इसको आपने x अज्यूम किया है तो x ऐसा कैसा लिख दिया। अब इसका dy/dx करोगे तो देखो पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर में से 1 कम किया, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 1/2 और पावर कम हो जाएगी 1 इंटू
इनटू क्या करोगे, साइन एक्स का कोस एक्स कर दिया, फिर एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएट किया था ना, तो यहाँ आप क्या करोगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया है, लेकिन अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया अभी तक। और इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 0, 2x माइनस 0, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये 2x है, 2x से आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू माइनस 1/2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये सॉल्यूशन आ गया इसका। एक और ले लेते हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हो ध्यान से देखो, y इक्वल टू ई की पावर एक्स का आपने किया है, आप क्या कहते हो, dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स ही होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू ई की पावर 2x है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स, पहले आप इस 2x को क्या ज्यूम करोगे, x, 2x को क्या ज्यूम करोगे, x, तो 2x को x अज्यूम करोगे अगर आप, तो e की पावर x का होगा e की पावर x, लेकिन x की जगह आपने क्या अज्यूम किया, 2x, भाई 2x को x माना था ना, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x हो गया, इनटू d बाई डी एक्स, किसका, पावर का 2x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू ई की पावर 2x। चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल, y इक्वल टू log x का आपने किया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, log x का dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हो, 1/x। अगर मैं आपको कहूँ y इक्वल टू log x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आप कैसे करोगे, देखो y इक्वल टू, पहले आप x स्क्वायर को x अज्यूम करोगे, तो dy बाई डी एक्स क्या लिख दोगे, 1/x स्क्वायर, फिर इनटू x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का 2x, x से एक x मर गया तो 2/x, ये आ जाएगा। इसे कहते हैं बेटा चेन रूल, क्या कहते हैं, चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है कि y इक्वल टू ई की पावर x है तो आप कर दोगे, लेकिन 2x आ जाएगा पावर, log x है कर दोगे, x स्क्वायर आ गया, x क्यूब आ गया, 2x आ गया, 3x आ गया, 4x आ गया, 5x आ गया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो और अच्छी, तो मैं 2 4 5 क्वेश्चन आपको और देता हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपके तब समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपकी उतना ही डिफ्रेंशिएशन आपको इजी लगने लग जाएगा। अब लेते हैं अपन 2 4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, y इक्वल टू 1/x प्लस 1 की पावर 2, ये ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले आप इसको पावर में कन्वर्ट कर लो, ऊपर ले जाओ पावर को, तो देखो x प्लस 1 की पावर 2 है, x प्लस 1 की पावर 2 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो x प्लस 1 की पावर -2, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 को अज्यूम क्या करना है, x अज्यूम करोगे, x की पावर -1/2 है, तो पहले पावर से मल्टीप्लाई करो, -2, x प्लस 1 इसकी पावर -2 -1 इंटू x प्लस 1 है उसको डिफ्रेंशिएट करो तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 -2 x प्लस 1 ऐसा का ऐसा, -2 -1 -3 इंटू, देखो आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा, तो इंटू 1, मतलब -2 इंटू एक्स की पावर +1 -3, या आप इसे और शॉर्ट कर सकते हो, -2 1/x प्लस 1 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका ये हो जाएगा y इक्वल टू, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे
उतना ज़्यादा आपको इजी लगेगा। y इक्वल टू log 3x का आपको करना है, y इक्वल टू log x क्यूब का आपको करना है। या आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की 1% की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएं, ईजी है। पहले आप log 3x में 3x को x एज्यूम करोगे तो 1/3x, फिर 3x का करोगे तो x, सॉरी 3x का करोगे तो 3, तो 1/3x इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/x। ईजी वे में हो सकता है। x क्यूब में आप क्या करोगे, पहले x क्यूब को x एज्यूम करोगे तो log x का हो जाएगा 1/x, फिर x क्यूब का करोगे तो 2x² हो जाएगा। ईजी वे में कर सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं। मैं समझता हूँ चेन रूल को आप अच्छे से शायद समझ गए हो। हाँ, चेन रूल और भी बड़ा हो सकता है, और भी लंबा हो सकता है, लेकिन अपने फिजिक्स में जितना यूज होता है वो इतना हल्की होता है। अब देखो बेटा, आपको प्रोडक्ट रूल बताते हैं। जो नेक्स्ट रूल है वो है अपना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है y इक्वल टू यू इंटू वी। दो वेरिएबल है, देखो u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है इनमें से कोई। दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो उनको सोल्व कैसे किया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ, y इक्वल टू x इंटू ई की पावर x, y इक्वल टू x इंटू ई की पावर x। दो वेरिएबल आ गए, दोनों है मल्टीप्लाई में, कैसे सोल्व करोगे, कैसे करोगे, सोचो। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उस तरीके से तो नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोडक्ट रूल बना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, देखो पहले ये फॉर्मूला देखो, dy/dx इक्वल टू, जब भी, याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ, जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आए तो उनको डिफ्रेंशिएट करने का मेथड होता है, दोनों में से किसी एक को बाहर ले लो। जैसे u को बाहर ले लिया, v को डिफ्रेंशिएट कर दो dv/dx x के रेस्पेक्ट में, प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है उसको बाहर ले लो, और जिसका नहीं हुआ है उसे कर du/dx। याद करने का तरीका क्या है, दो मल्टीप्लाई में है अगर वेरिएबल तो दोनों में से एक को बाहर ले लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया उसे बाहर ले लो, और जिसका नहीं हुआ उसे डिफ्रेंशिएशन। एज इट इज देखो dy/dx, पहले बाहर किसको ले, x को, e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx e की पावर x, प्लस e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसे बाहर ले लो। अब किसका करोगे, x का, dy/dx किसका, x का, तो देखो क्या आया, x इंटू ई की पावर x, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, प्लस e की पावर x इंटू dx/dx 1, तो इतना ही हो जाएगा। एक और बताते हैं, y इक्वल टू x cos x, x इंटू cos x, x इंटू cos x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो x को आप u एज्यूम करो, cos x को आप v, दोनों ही वेरिएबल है, dy/dx, पहले x को बाहर ले लो, cos x को डिफ्रेंशिएट करो, d/dx cos x, प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका हो चुका है, cos x का, cos x को बाहर ले लो, जिसका नहीं हुआ x को अंदर ले लो, d/dx इक्वल टू, देखो x, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस बाहर आ गया, साइन x, प्लस cos x dx/dx 1। इसे थोड़ा सा आप और चेंज कर सकते हो, देखो फॉर्मूला आपका ये ध्यान रखना, dy/dx इक्वल टू यू, एक को बाहर लिया दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस जिसका डिफ्रेंशिएट हो चुका है उसको बाहर ले लो, जिसका नहीं हुआ उसको कर दो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इक्वल टू x² इंटू log x, इसे डिफ्रेंशिएट करो तो देखो x² भी वेरिएबल है, log x भी वेरिएबल है, इसको u एज्यूम कीजिए और इसको v एज्यूम कीजिए। देखो dy/dx इक्वल टू x², एक को बाहर ले लो, u को बाहर ले रहे, बाहर ले लो x²,
log x को डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स log x प्लस v, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है उसे बाहर ले लो, log x को बाहर ले लोगे, किसका नहीं हुआ है, x स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। देखो क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर इंटू log x का क्या होता है 1/x प्लस log x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, x प्लस 2x इंटू log x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा मल्टीप्लाई में दो कोई भी वेरिएबल आते हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बस फॉर्मूला ये ध्यान रखना, u इंटू वी का मीनिंग क्या होगा, एक को बाहर लो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है उसे बाहर लो और जिसका नहीं हुआ है उसे कर दो। अब देखो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, अब डिवाइडेड रूल है। डिवाइड का मतलब होगा कि y इक्वल टू, अगर u अपॉन वी आ गया तो मान लीजिए y इक्वल टू u अपॉन वी आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू e की पावर x अपॉन x आ गया, e की पावर x अपॉन x आ गया, इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, देखो आपके पास दो मेथड है। आप एक तो ऐसा भी सोच सकते हो कि यार x को मैं ऊपर ले जाऊं तो y इक्वल टू ई की पावर x इंटू एक्स की पावर -1 हो जाएगा। और अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, और मल्टीप्लाई में आ गए तो मल्टीप्लाई वाला रूल काम में ले लेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हो, बहुत से केस ऐसे होंगे जिनमें ऐसा कर सकते हो, लेकिन बहुत से केस ऐसे भी आएंगे जिनमें आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे नीचे भी कोई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसी कोई वैल्यू आ गई जिसको आप ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको ये याद तो करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स, वी है जो नीचे है उसका स्क्वायर, वी को बाहर, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, अब देखो डिफ्रेंशिएशन किसका नहीं हुआ है, वी का नहीं हुआ है, उसका कर देंगे यू को बाहर, डी वी अपॉन डी एक्स। याद रखने का तरीका क्या है, y इक्वल टू यू बाई वी है, जो नीचे है उसको नीचे स्क्वायर कर दो और उसी को पहले बाहर ले लो और डी यू अपॉन डी एक्स कर दो माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो e की पावर x अपॉन x है तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन x है पहले x स्क्वायर नीचे, फिर e की पावर x स्क्वायर को x को बाहर ले लिया, e की पावर x का डिफ्रेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स, e की पावर x माइनस u यही तो है, e की पावर x डी वी अपॉन डी एक्स, x है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन में x स्क्वायर। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और देखो इसी का, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाले का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर देखो नीचे वाले को बाहर लो और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंशिएट साइन एक्स का हो चुका था, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा साइन एक्स, और इस नीचे वाले का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स है, इसको आपने यू एज्यूम किया, इसको वी, तो सबसे पहले वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर देखो वी मतलब वी एक्स था, एक्स ऐसा का ऐसा, फिर डी यू अपॉन डी एक्स, तो यू को डिफ्रेंशिएट किया, यू साइन था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस माइनस यू क्या है, यू साइन एक्स है ऐसा का ऐसा, वी को डिफ्रेंशिएट करो, वी क्या है एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स।
तो अगर डिवाइडेड में कोई भी वैल्यू डिवाइड में आए तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, अगर मल्टीपल में आए तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल ये हो गया, ये डिवाइडेशन रूल हो गया। अब देखो बेटा, आप जहां गलतियां करते हो वो चीज देखो। डिफरेंशिएशन में आप गलतियां कहां करते हो? y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, मैं कहूँ बेटा इसका डिफरेंशिएट करो dy/dx, तो आप क्या लिखोगे? एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का 2 × 2 4 एक्स की पावर 1 प्लस 3। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के टर्म्स में आ जाए, जैसे y की जगह आ जाए s और आए टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, s इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि बेटा ds/dx करो, ds/dx, अक्स के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? ये क्या हुआ सर, जीरो कैसे आए? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? देखो आप dy/dx, y की वैल्यू है वो अक्स की टर्म्स में है, तो आप अक्स के रेस्पेक्ट में अक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं अक्स की वैल्यू को, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ क्या होगा, यहाँ आप अक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो बेटा अक्स पर t डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो डिपेंड नहीं कर रहा है इसके लिए कांस्टेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं यहाँ लिखता ds/dt तो आप कर देते, क्या करते? 3t स्क्वायर प्लस 4t। एक एग्जाम्पल और देता हूं, y इक्वल टू मैंने लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है? साइन थीटा। अब मैं कहूं बेटा dy/dx क्या होगा? आपने रट रखा है सर कोस थीटा, ना, गलत, कोस थीटा नहीं होगा। क्यों? देखो आप गौर करो, यहां अगर साइन एक्स होता तो dy/dx करते तो कोस एक्स हो जाता, लेकिन यहां तो थीटा है, तो थीटा तो एक्स पर डिपेंड कैसे करेगा? थीटा का तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट। तो अगर मैं इसको लिखता dy/dx तो आंसर 0, लेकिन मैं इसे लिखूं dy/d थीटा तो आंसर क्या होगा? साइन थीटा का कॉस थीटा। मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आप जब भी डिफरेंशिएट करो तो ये जरूर देखना कि इक्वेशन किसकी बनी हुई है। y की इक्वेशन अगर अक्स के टर्म्स में है तो आप अक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन अगर y की इक्वेशन t की टर्म्स में है तो फिर अक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ y इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा के टर्म्स में है, तो थीटा के रिस्पेक्ट तो आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन अक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्यों आएगी 0? क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इसके लिए कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो